नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। यूपी विशेषांक की श्रृंखला में इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे। पहला प्रश्न है, अधिनियम और वर्ष से बना हुआ है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 का है। ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश उद्यान, खेल के मैदान और खुले स्थान परिरक्षण और विनियमन अधिनियम 1975 का है। ये भी सही है। जनहित गारंटी अधिनियम 2011 का यहाँ पर है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है 2004, इसलिए विकल्प सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और रियल इस्टेट अधिनियम जो है वो 2016 का है। प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा विधान परिषद। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। यह एक स्थायी सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत भारत की संसद किसी राज्य में विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है। इसके लिए राज्य विधानमंडल में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से निकल कर आया कि विधान जो उत्तर प्रदेश का विधान परिषद है, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। हाल ही में मथुरा वृंदावन नगर निगम के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा 22। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे तथा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। ये भी तथ्य याद रखिए और प्रश्न भी बन गया। यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? विकल्प सी, श्री गोविंद वल्लभ पंत। और एक तथ्य यहाँ से भी याद रखिएगा, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। इनमें से किस राज्य में 2014 लोकसभा में सर्वाधिक सीटें थीं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? सही उत्तर हो जाएगा 404। लेकिन याद रहे 104वें संविधान संशोधन के बाद वर्ष 2020 से लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन की जो पद्धति है उसको समाप्त कर दिया गया है। अगर अब प्रश्न पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो 403 सही हो जाएगा। मनोनीत वाला नहीं काउंट करेंगे। यूपी में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो यूपी में लोकसभा सीटें 80 और लोकसभा सीटें यूपी में 80 हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल सीटों का 1/3। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय को किस पर भारित करता है? किस पर भारित होता है? उत्तर हो जाएगा भारत की संचित नीति पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन का तथा आयोग की शक्तियों आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 222 में यह प्रावधान है कि संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के खर्च जिसमें आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों को उनके संबंध में दिए कोई वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल है, भारत की संचित नीति पर भारित होगा। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय को किस पर भारित करता है? तो भारत की संचित नीति पर भारित होता है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं। भारत में राज्यसभा की कुल 250, लोकसभा की कुल 550। 250 550 याद रखिएगा। और यूपी के संदर्भ में देखा जाए तो लोकसभा की कुल सीटें 80, राज्यसभा की कुल सीटें 31